नहीं, सभी जॉब अच्छी रहती है, कोई भी जॉब बेकार नहीं रहती। हाँ लेकिन ये है, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, तो आपको जॉब जरूर करनी चाहिए। मतलब जिस चीज के लिए आप कर रहे हो, कम से कम उस चीज को, इतनी पढ़ाई करने, बहुत से लोगों को देखा है पढ़ाई कर लेते हैं फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करते। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिली, आप प्राइवेट करो। प्राइवेट नहीं मिली तो आप अपना कुछ बिजनेस खोलो, लेकिन कुछ करो कि अपने जब पढ़ाई की है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कल एडिट एडिट ग्रुप में बता दिया था, है ना? कहाँ तक हो गया था? ये ऑप्शंस बता दिए थे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला, और ये वाला सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ये इस पर आप, इसका नाम क्या है? सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। हम यहाँ से कोई पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। देखिए अभी क्या है, टेक्स्ट पूरा सेम है, लेकिन और अभी अपन इस ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, आप सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा ही टेक्स्ट, आपके इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये पूरा सिलेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सब में एक जैसी फॉर्मेटिंग है। एक जैसी फॉर्मेटिंग यानी एक जैसा कलर है, एक जैसा साइज है सभी का, एक जैसा इसमें यहाँ से जो है फॉन्ट सिलेक्ट है। इसलिए अगर जैसे कि मान लो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हमने बोल्ड कर दिया या और कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कुछ फॉर्मेटिंग और कर ली इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने इस टेक्स्ट को भी यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भी इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है, जैसा हमारा ये वाला टेक्स्ट है, ऐसी फॉर्मेटिंग जिस जिस टेक्स्ट के अंदर है वो टेक्स्ट ओनली सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी अदर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं एडिट पर और सिलेक्ट ऑप्शन पर, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये देखिए सिर्फ सेम सेम फॉर्मेटिंग जिसके अंदर है, यानी सिर्फ हमने जैसे बोल्ड बोल्ड किया था सिर्फ वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, बाकी नहीं होंगे। मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग जिसके अंदर है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और कुछ कर दिया, अब ये अलग हो गया तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इस तरह से कर सकते हैं अपन। इसके अलावा उल्टा करना है आपको, जैसे कि हमें इस टाइप का टेक्स्ट जो भी हो वो सिलेक्ट करना है, बाकी जो अदर फॉर्मेटिंग वाला है वो छोड़ना है। तो हम यहाँ से इसी ऑप्शन पर जाएंगे, तो देखो सिर्फ ये छोड़ दिया, बाकी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया उसने, जिसमें सेम सेम फॉर्मेटिंग थी, मतलब अलग थी फॉर्मेटिंग, इसमें एक जैसी है क्योंकि अभी अभी अपन ने इसमें कुछ किया ही नहीं है, इसको अपन ने बोल्ड कर दिया था। आ गया समझ में? अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, इसमें और कुछ पूछना है। इसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट, ये हो गया सिलेक्शन पेन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सिलेक्शन पेन आ जाएगा। अभी इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा। अब अपन आगे पढ़ेंगे, इंसर्ट पर जाकर पिक्चर वगैरह लेना सीखेंगे, हम आगे आपको बताएंगे अगली क्लास में। जैसे ही अपन कोई पिक्चर लेते हैं अपने पास, यहाँ से इंसर्ट मेन्यू से अपन कोई शेप लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दो आ रहे हैं, पिक्चर शेप, जो जो मतलब जितने अपन ने शेप लिए पिक्चर लिए वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए ये भी पिक्चर आ गई, ठीक है। एक शेप है अपने पास, एक पिक्चर है। जब हम पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर पिक्चर सिलेक्ट हो रही है, जब हम शेप पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर शेप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप जब कितनी भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर शेप या फिर स्मार्ट आर्ट, बर्ड आर्ट, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी इंसर्ट मेन्यू में,
وہ ہے تو ان کی لسٹ آپ کے سامنے یہاں پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جب آپ چاہو تو یہاں سے ان پر کلک کر کے ڈائریکٹلی سلیکٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ ابھی ہمارا یہاں پر ہم نے اس پر کلک کیا شیپ پر, یہ سلیکٹ ہو گیا. اب ہمیں پکچر سلیکٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے پکچر 1 پر کلک کریں گے, آٹومیٹک سلیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایک آپشن دیا رہتا ہے, یہ آئی جیسا سائن بنا ہوا ہے, اس پر آپ کلک کر کے اس کو چھپا سکتے ہو, ہائڈ کر سکتے ہو. یہاں پر ہم کلک کریں گے, ہٹ گئی پکچر, ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے تو پکچر, لیکن کیا ہو گیا, ہائڈ ہو گئی. اب ہمیں واپس لے کر آنا ہے تو کیا کریں گے, اسی آپشن پر کلک کر دیں گے واپس لے جائیں گے. ٹھیک ہے. شو آل, شو ہائڈ آل, ہائڈ آل کر دیں گے تو سبھی ہائڈ ہو جاتے ہیں, شو آل کر دیں گے تو سبھی شو ہو جائیں گے. اس میں سے کینواس ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اپن آگے پڑھیں گے اس آپشن کو اور. ٹھیک ہے. آگے اتنا سمجھ میں. اب اس کے بعد اپنا انسرٹ ہوم مینیو سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس میں سے تو پوچھ سکتے ہیں. ہم ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے آپ کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو سیو کرنا بتا دیا ہے. ہم نے شاید 3 بجے والی کلاس میں بتایا تھا, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ کو آتا ہے ڈاکیومنٹ سیو کرنا؟ چلیے ابھی ہم پہلے آپ کو اسٹارٹنگ سے لے کر لاسٹ تک آپشنس پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلا ہے کلپ بورڈ گروپ. آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ سبھی اس میں الگ الگ گروپ ہیں. جیسے کہ کلپ بورڈ گروپ کے انترگت کتنے آپشنز آتے ہیں, کٹ, کاپی, پیسٹ, کلپ بورڈ اور فارمیٹ پرنٹر. اس کے علاوہ فونٹ گروپ میں فونٹ کی ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ آپشن آتے ہیں. ٹھیک ہے. پیراگراف لکھا, یہ پیراگراف گروپ ہے, یہاں پر پیراگراف کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے. یہ اسٹائل گروپس ہے, یہاں سے آپ اسٹائلس چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. برڈس کی یہ ہے ایڈیٹنگ گروپ, یہاں سے کیا آپشن آتے ہیں, فائنڈ, کٹ, کاپی, فائنڈ, ریپلیس, گو ٹو اور سلیکٹ ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ, یہ سب آپشن. ٹھیک ہے. آپ کا چھوٹ گیا ہے یہ سب. ابھی آج جو پڑھا ہے آپ اس کا ریویژن کرنا, پھر نیچے میڈم سے پرانا پوچھ لینا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کلاس کی ویڈیو ڈلتی ہیں یوٹیوب پر روز کی کلاس کی, وہ آپ دیکھ لیا کرو گھر پہ جب آپ نہیں آ پاتے ہو. پتا ہے کہاں ڈلتی ہیں, دیکھیے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ آن لائن کلاس میں جوائن ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر سیو کرنا نہیں بتایا کیا, ایک بار بتا دیتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ ابھی اپن نے یہاں پر کوئی ڈاکیومنٹ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو سیو نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, اس میں جب آپ کسی ڈاکیومنٹ کو سیو نہیں کرو گے تو اپنا یدی بائی چانس لائٹ چلی گئی, کمپیوٹر آپ کا کسی کارن سے بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو سیو نہیں کیا, تو آپ نے جتنی بھی محنت سے کوئی بھی کام کیا ہوگا وہ پورا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ہی اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہاں سے اس کو ڈونٹ, مطلب جب آپ بند کرو گے تب بھی وہ, اگر آپ نے اس کو سیو نہیں کیا نا تو اس طرح سے ڈائلگ باکس آتا ہے آپ کے سامنے, لکھا ہوا ہے وانٹ ٹو سیو یور چینجز ٹو ڈاکیومنٹ. اگر آپ کچھ سیو کرنا چاہتے ہو تو سیو پر کلک کرو, اگر آپ اس کو سیو نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈونٹ سیو کرو. ٹھیک ہے. اور کینسل کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو سیو کر دیا ہوتا نا تو اس طرح کا ڈائلگ باکس نہیں آتا. ٹھیک ہے. سیو نہیں کریں گے تو جیسے مان لیجیے یہ ہم نے یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے, یہ اس میں ہی کل ہمیں اور آگے کچھ لکھنا ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو سیو کر جائیں گے اور کل ہم یہیں سے آ کر جہاں ہم نے چھوڑا ہے, جیسا ہم نے چھوڑا ہے ویسا کا ویسا ہمیں کل ملے گا. کل ہم یہاں آ کر اور بھی جو بھی ہمارا کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں. یدی ہم سیو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ کام یہیں کہ یہیں اینڈ ہو جائے گا. کل جب ہم آئیں گے تو ہمیں ڈبل سے وہی چیز کرنی پڑے گی, اس لیے ہم اس کو سیو کرتے ہیں. تو سیو کرنے کے لیے فائل مینیو پر جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو 2 آپشن ملتے ہیں, ایک سیو اور ایک سیو ایز. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم جب آپ, مطلب ابھی تک آپ نے آپ کے ڈاکیومنٹ کو ایک بھی بار سیو نہیں کیا تو فرسٹ ٹائم جب آپ سیو کرو گے تو آپ سیو پر بھی کلک کر سکتے ہو, سیو ایس پر بھی کلک کر سکتے ہو. دونوں پر کلک کرو گے تو آپشن سیو ایس کا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ ایس دباؤ گے تب بھی سیو ایس کا آپشن آئے گا. یہ کب ہوگا, جب آپ فرسٹ ٹائم سیو کرتے ہو, مطلب جب ہم ایک بار اس کو سیو کر چکیں گے پھر کنٹرول ایس سے
उसी डॉक्यूमेंट में सेव होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे ही हम इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, सेव एस। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा है। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली यहीं से जा सकते हो, जैसे कि ये क्या है, जी ड्राइव, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो, नोट्स के अंदर सेव करना चाहते हो, या फिर कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सेव करना चाहते हो। यदि इनमें से आपको कहीं नहीं करना तो क्या करेंगे हम, ब्राउज। ठीक है, ब्राउज पर जाएंगे। अब ब्राउज पर जाने के बाद आप पहले यहाँ देखोगे क्या सिलेक्ट है, यूजर्स आईसीआईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर सिलेक्ट है। डॉक्यूमेंट्स यानी जब अपन जिस पीसी पर जाते हैं ये ऊपर जो फोल्डर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ये डेस्कटॉप, ये सब, ये फोल्डर सेलेक्ट था। इन फोल्डर्स में भी अपन कोई डाटा सेव नहीं करते। आपको बताया था सी ड्राइव में अपन कोई डाटा सेव नहीं करते क्योंकि इसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और विंडो होती है। तो ये जो फोल्डर है इनमें, अच्छा, इनमें अपन डाटा क्यों सेव नहीं करते, क्योंकि ये भी सभी सी ड्राइव की मेमोरी यूज करते हैं, इसलिए अपन इनके अंदर भी कोई चीज सेव नहीं करते। ठीक है, इसलिए अपन कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव में। अगर आपके पास डी ड्राइव नहीं है, लोकल डिस्क डी लिखा होगा या लोकल डिस्क ई, आपको बस यहाँ पर ये देखना है कि विंडो का साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके पास ज़्यादा ड्राइव हो सकती है, कम हो सकती है, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस ड्राइव में आप सेव कर रहे हो क्या उस पर भी ये इस तरह का साइन आ रहा है। अगर इस तरह का साइन आ रहा है मतलब अपन को उसमें सेव नहीं करना, हम डी ड्राइव में जा रहे हैं। ठीक है, अब डी ड्राइव में हम यहाँ पर इस पिक्चर ये जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम नाम देंगे यहाँ पर। ठीक है, नाम देने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ब्लू ब्लू हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको हटाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि हम इस तरह से हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर हम ऐसे ही इसको सेव पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ये दो फाइल दिख रही हैं इसी तरह से हमें ये फाइल भी दिखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर कोई फोल्डर बनाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से फोल्डर, बाहर फोल्डर बना सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर भी फोल्डर बना सकते हो। ये फोल्डर बना लिया, आप अपने नाम से फोल्डर बनाना, आपका जो भी नाम है आप उस नाम से फोल्डर बनाना। ठीक है, ठीक है, हमने 2.5 से 3 MS पर क्लास के नाम से फोल्डर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, न्यू वॉल्यूम डी यानी डी ड्राइव, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2.5 से 3 MS पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपका ना डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब देखो आप जैसे इसको क्लोज करोगे पहले जैसा ऑप्शन नहीं दे रहा है कुछ भी। ठीक है, आ जाइए। अब अपन को देखना है, वैसे तो जब आप अगले दिन आओगे MS वर्ड खोलोगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये जब आप जैसे खोलोगे ये देखिए ये है, इसकी लोकेशन भी बता रहा है डी ड्राइव 2.5 से 3 MS पर। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली ये देखो यही था। ठीक है, अंदर, हाँ यहीं से खोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कोई और डॉक्यूमेंट आपने खोल लिए तो वो वहाँ से नीचे पहुँच जाएगा, हो सकता है ना मिले आपको। तो आप क्या करोगे, जहाँ आपने सेव किया था जिस पीसी में, न्यू वॉल्यूम टी यानी डी ड्राइव में। ठीक है, यहाँ से अपन ने फोल्डर बनाया था पहले, ये है फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद ये तो हो गया सेव एस, जब अपन फर्स्ट टाइम करते हैं हमेशा सेव एस में करते हैं। अब अगर आप डबल से सेव एस पर क्लिक कर दोगे तो वो डबल से सेव करने के लिए ऑप्शन देगा। अगर जैसे आप चाहते हो इसको और कहीं भी सेव करना चाहते हो तो एक बार और सेव कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए हम अगले दिन आए और इसमें हम कुछ और वर्क करेंगे, ठीक, कुछ चीज़ें और ऐड कर दी। अब पहले से जो चीज़ें हम ऐड कर चुके थे वो तो इसमें थी, वो तो रहेगा ही इसमें। लेकिन अब जो हम और चीज़ें ऐड करेंगे वो नहीं होंगी। उनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल पर जाएंगे और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप सेव एज पर क्लिक करोगे तो बस दूसरी जगह सेव करने का ऑप्शन देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है टाइटल बार में देखिए इस तरह से आ जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ सेव कर देते हो जिस नाम से, यहाँ पर उसका नाम से होने लगता है। ठीक है,
अब आप इसको सेव करना चाहते हो, यानी देखो क्लोज करोगे तो भी इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हमारा पहले यहाँ तक था, अब आगे जो भी हमने कुछ काम किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एस या फिर फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसको क्लोज करोगे और जब अगले दिन आकर आप इसको यहाँ से खोलोगे तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करके गए थे वो आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया, जैसे हमने यहाँ तक काम कर लिया था, तुरंत इसको सेव कर दो। पहले वही आप काम कर रहे हो जाने से पहले ही सेव कर दो। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपका कंप्यूटर बंद हो गया किसी चीज़ से या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो वो आपने जो काम किया है वो हट जाएगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसको सेव कर दो, फिर सेव करने के बाद आप उसमें और काम करते रहो। जैसे जैसे आपका काम होता जाए आप कंट्रोल एस करते जाओ, या कंट्रोल एस करते जाओ, या फिर यहाँ पर जाकर फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक करते जाओ। ठीक है, यही से हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की होती है सेव करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। ठीक है, और अगर सेव एस करेंगे तो क्या होगा, फिर से सेव, क्या जो आपने पहली बार सेव किया था ना, कहाँ किया था आपने, डी ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो अब जो अपन कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, यानी हम इसमें कोई चीज़ और ऐड कर रहे हैं, कुछ अपन ने इसमें एडिटिंग कर ली, यहाँ से कुछ बोल्ड वगैरह कर लिया और कुछ और एडिटिंग कर ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये एडिटिंग इसमें सेव हो जाए उसी डॉक्यूमेंट में जो अपन ने पहले किया था। तो अपन करते हैं कंट्रोल एस, यानी हमने ये जो चेंज किए इन्हें हम सेव करना चाहते हैं उसी डॉक्यूमेंट में, तो उसी में सेव हो जाएंगे जो अपन ने पहले सेव किया था। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया? कोई डाउट? अब इतने में किसी को कुछ पूछना है? लेकिन अगर आप फाइल पर जाकर सेव एस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, हाँ, हर बार वो अलग जगह सेव करने के लिए पूछेगा। जैसे कि हम इसी डॉक्यूमेंट को इसी जगह पर किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहे हैं, एक जगह पर एक जैसी एक ही नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती। मतलब उसके अंदर का डाटा कैसा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस आपको नाम अलग रखना पड़ेगा। जैसे इसका नाम भी वही है, इसका नाम भी वही है। हम इसमें थोड़ा सा देखो, अगर सेव करेंगे तो इस तरह से वो ऑप्शन देगा आपको, एक मिनट, उसमें कुछ हमने अलग कर दिया होगा। यहाँ पर देखिए, सेव करेंगे ना तो वो इस तरह से एरर देगा कि इस नाम की पहले से ही फाइल है, आप चेंज करो। हम इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, जैसे कि मान लो अब मजबूरी है आपको दोनों का नाम सेम ही रखना है, तो आप कैसे कर सकते हो, वन या टू, वन या टू इस तरह से लिख दो। हमने लिख दिया टू। ठीक है, और हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये है पहले वाली और ये है दूसरी वाली, डाटा दोनों में सेम है। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको? अगर आप सेव एज करोगे तो वो हर बार आपको एक नई जगह सेव करने के लिए देगा, लेकिन हम बार बार हर जगह अलग अलग जगह सेव करेंगे तो हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी, जबकि हमारी चीज़ तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे या फिर फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो उसी में सेव होता जाएगा। ठीक है, एक जो हमने पहली बार फाइल बनाई है उसमें। और वैसे नॉर्मली अगर आपको, जैसे आपने एमएस वर्ड खोल लिया है, ठीक है, वैसे वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, अब आपको याद आया हमें कोई पुरानी फाइल खोलनी है, तो फिर आप क्या करोगे, पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ओपन पर जाएंगे। ठीक है, ओपन पर जाने के बाद ये देखो ये आ गए, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है जो भी आपके पास वर्ड की फाइल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हो। ठीक है, ओपन से क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। सेव या सेव एज से क्या कर सकते हो, आपकी फाइल को सेव कर सकते हो, यानी सुरक्षित कर सकते हो, ताकि आप उसको आगे जाकर उपयोग कर सको। ठीक है, और आगे का हम अब कल बताएंगे आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, होम मेन्यू का पूरा रिवीजन करना, कल से अपन इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा होम मेन्यू में आपको जो भी नहीं आता आप टीचर से पूछ लेना, फिर भी नहीं आता तो आप हमसे पूछ लेना। ठीक है, और